दुश्मनों की 7 गोलियों ने मोहित राठौर का सीना भेदा। रविवार को उन्हें गांव में सलामी देकर आखिरी विदाई दी जाएगी। शनिवार देर शाम उनका पार्थिव शव बरेली एयरपोर्ट पर लाया गया। रविवार सुबह बरेली से सेना की यूनिट उनके गांव पहुंचेगी। जवान के बहनोई उपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे अचानक आतंकवादियों ने मोहित की टुकड़ी पर हमला कर दिया था। वहां आतंकवादी पहले से आकर आसपास की झाड़ियों में छिपे हुए थे। पहले एक आतंकवादी उनके कैंप में अफसर की गर्दन काटने के इरादे से घुसा, लेकिन कुत्ते के भौंकने से पीछे लौट आया। कुछ देर बाद दूसरे ने ग्रेनेड फेंका, जिससे सभी जवान अलर्ट हो गए। मोहित अपना हथियार लेकर निकल रहे थे। इसी दौरान उन्हें 3 की विदाई दी जाएगी। शनिवार देर शाम उनका पार्थिव शव बरेली एयरपोर्ट पर लाया गया। रविवार सुबह बरेली से सेना की यूनिट उनके गांव पहुंचेगी। जवान के बहनोई उपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे अचानक आतंकवादियों ने मोहित की टुकड़ी पर हमला कर दिया था। वहां आतंकवादी जवान के बहनोई उपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे अचानक आतंकवादियों ने मोहित की टुकड़ी पर हमला कर दिया था। वहां आतंकवादी पहले से आकर आसपास की झाड़ियों में छिपे हुए थे। पहले एक आतंकवादी उनके कैंप में अफसर की गर्दन काटने के इरादे से घुसा, लेकिन कुत्ते के भौंकने से पीछे लौट आया। कुछ देर बाद दूसरे ने ग्रेनेड फेंका, जिससे सभी जवान अलर्ट हो गए। मोहित अपना हथियार लेकर निकल रहे थे। इसी दौरान उन्हें 3 गोलियां लग गई और वह जमीन पर गिर गए। सुबह 6 बजे तक फायरिंग हुई। बाद में पता चला कि मोहित को 7 गोलियां लगी थी। उन्होंने बताया कि दोपहर के समय जम्मू में उनका पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर बरेली लाया गया। सुबह बरेली से सेना की यूनिट उन्हें गांव अपने साथ लेकर पहुंचेगी, जहां पर वीर बलिदानी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। मोहित के बहनोई उपेंद्र सिंह ने बताया कि हम दोनों लोग राजस्थान में तैनात थे। इसी साल जनवरी में मोहित जम्मू कश्मीर जिला कुपवाड़ा जिले में 57 RR यूनिट में शामिल हुए थे। उनकी 25 जुलाई को मोहित से बात हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि उसकी रात के समय फायरिंग अचानक हुई है, जिसे उन्हें घात लगाकर प्लाटून में शामिल कर लिया गया। अब उन्हें 100 दिन की नहीं बल्कि 120 दिन का अवकाश मिलेगा। उन्होंने कहा था कि वह नवंबर में गांव आएंगे, लेकिन गांव आने से पहले वीर बलिदानी का शव तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां पर वीर बलिदानी मोहित राठौर का पूरे सैन्य सम्मान के साथ दाह संस्कार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी मोहित जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा।